नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है और आज हम देखेंगे रहमान सर का, जो कि आपका विद्यासागर का सेट निकाला गया है और ये आपका सेट नंबर 4 है। देखिए, बिहार दरोगा का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 24 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है, तो टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, अभी आप सभी लोग का एक टारगेट बैच स्टार्ट किया गया है, जो कि आपका टाइम टू टाइम देखा जाए तो दिन भर में 3 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जो कि सभी बुक का यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। तो सभी लोग जुड़ रहे हैं टारगेट बैच में। अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, टारगेट बैच के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो एक वीडियो का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो को देख करके आप आराम से टारगेट बैच में जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगर आप सब लोग इस बुक का PDF चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में रहमान सर का, वो भी आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। पहला प्रश्न है कि एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, एकदम सुपर फास्ट, टाइम आपके पास नहीं है, जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे उतना आपका कन्फ्यूजन जो है आपका ख़त्म होगा। तो आंसर जो है आपका डी हो जाएगा, भौगोलिक समन्वय। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है। कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चार्टर एक्ट, जो कि 1833 के द्वारा किया गया था। ए राइट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। इसमें बोला गया है कि भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधान नहीं कर सकती है जब तक देखा जाए, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका इसमें डी हो जाएगा। 2 और 4 पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से। 2, 4 क्या बोला गया है कि राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रपति में आवश्यक है। चौथा पॉइंट है कि आपका राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब। तो आपका ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह आपका कौन सा है। तो वह देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चूना पत्थर। चूना पत्थर इसका सही आंसर हो जाएगा। मैथ रीजनिंग के लिए आपको PDF डाउनलोड करना पड़ेगा, वहां से आप मैथ रीजनिंग लगा पाएंगे। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नाम क्या है। जो दूध देने वाली बकरी का नस्ल पूछा गया है, तो देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा जमुनापरी। जमुनापरी इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है। तो 8वें का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, हकीम अजमल खान। हकीम अजमल खान इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान की गई थी। चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल 1, 2, 3, यानी काशी विद्यापीठ हो जाएगा, गुजरात एक सेकेंड, हाँ, गुजरात विद्यापीठ हो जाएगा, और जो तीसरा आपका है जामिया मिलिया। तो इस प्रकार से आपका केवल 1, 2, 3 हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 10 बोला गया कि वर्ष 1945 के प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में से कौन से थी। उत्तर बताइए आराम से वीडियो रोक करके। तो देखा जाए तो आपका 1, 2, 4 हो जाएगा, वेवेल योजना हो जाएगा, आपका शिमला सम्मेलन हो जाएगा, और चौथा आपका है आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा। तो इस प्रकार से आंसर जो है आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। बोला गया कि संगमकालीन साहित्य में कौन को एक मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा राजा। राजा यानी ऑप्शन जो डी है इसका सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया कि योधेम सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है। तो 12 का सही आंसर देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कार्तिकेय का। कार्तिकेय यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या था। मीरा के पति का नाम क्या था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राजकुमार भोजराज। राजकुमार भोजराज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आराम से आप इसको PDF के थ्रू लगा सकते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 28 दिसंबर को अरुण जेटली की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मानने की घोषणा किया है, या फिर मनाने की घोषणा किया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा।
देखिए अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर ये वाला जो बुक है प्रैक्टिस सेट जो रहमान सर का है ओल्ड प्रैक्टिस सेट है। नहीं, देखिए ओल्ड नहीं है, ये आपका 2022 का ही एडिशन है, लेकिन इसमें कुछ करंट अफेयर जो है ओल्ड प्रिंट कर दिया गया, यही इसमें थोड़ा सा गलती है, बाकी आपका जो सभी सही है। ठीक है, तो आप करंट अफेयर को छोड़िएगा, मैं करंट अफेयर में आपको लास्ट में कराऊंगा। जैसे आपका एग्जाम होगा तो 800 से 600 MCQ जो आएगा एकदम करंटली अगर आएगा प्रश्न करंट अफेयर का तो वहाँ से आपका हो जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होइएगा करंट अफेयर के लिए। टेलीविज़न प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है? जो आपका प्रयुक्त तकनीक है वो आपका देखा जाए तो आवृत्ति आरोपण हो जाएगा, आवृत्ति आरोपण। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित करता है कौन, किसके द्वारा? तो ये आपका नियंत्रित होता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अफबाउ सिद्धांत के द्वारा, अफबाउ सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? इनमें से पूछा गया है कि कौन सी मछली नहीं है, तो देखा जाए तो 19 का उत्तर आपका हो जाएगा रेजर फिश। रेजर जो फिश होता है ये आपका मछली के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी आपका साफ फिश हो जाएगा, पाइप फिश हो जाएगा, गिटार फिश, ये सब आपका मछली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2, यानी नील हरित शैवाल हो जाएगा। दूसरा आपका अल्फाल्का हो जाएगा, अल्फाल्फा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इस आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है तो आराम से इसको लगाइएगा। 24 देख लेते हैं, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हार्मोन कार्य दिया गया है, यानी गलत पूछा गया है, गलत कौन सा है? तो 24 का देखा जाए तो ऑप्शन आपका गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियमन, यह आपका गलत है। बाकी आपका इंसुलिन जो है रक्त शर्करा के नियंत्रण सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निष्कासन, ये आपका सही है। और मेलाटोनिन जो है आपका निद्रा का नियंत्रण, ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से जो है आपका बी ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में भारत के राजवंशों का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बताइएगा। तो 25 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कुषाण, मरुंड, गुप्त, मौखरी। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उरैयूर प्रसिद्ध है किसके लिए? उरैयूर जो है ये आपका प्रसिद्ध है किसके लिए? याद रखिएगा, प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। आंसर जो है आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताम्र पाषाण संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी गलत कौन सा है? तो देखा जाए तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, आपका नीचे दिया गया है ऑप्शन। तो ऑप्शन आपका बी ही गलत हो जाएगा। इस काल में लोग केवल काले व लाल मृत भांड का प्रयोग करते थे, ये आपका गलत है। जो सही उसको हम देख लेते हैं। इस काल में कपास की कृषि की जाती थी, सही है। और अगला है कि आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे, सही है। इस काल के लोग वस्त्र निर्माण विधि जानते थे, ये भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंबन की रामायण का किस भाषा में अनुवाद किया गया है? तो आंसर देखा जाए 28 का, तो आंसर आपका हो जाएगा बंगाली, बंगाली यानी बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बोला गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, यही आपको बताना है। चलिए बताइएगा एक एक क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो 29 का आपका हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका बोला गया है हाइड्रा हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं कौन से? समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो 30 का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो जाएगा। आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? तो ये आपका संगठन हो जाएगा IUCN हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस देश के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किया है? चलिए बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगाल, पुर्तगाल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के नौसेना में विमान वाहक पोत यानी सांदोंग शामिल किया गया है? तो सांदोंग जो है नाम से ही आपको लग रहा होगा कि कुछ इस प्रकार से आपका चीनी नाम है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए चीन हो जाएगा, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनींद्र टैगोर, यहाँ पे लिखा गया है अवनींद्रनाथ टैगोर की पुस्तक नलक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था?
तो 34 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्बी, उर्बी भादुड़ी हो जाएगा, उर्बी भादुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये आपका 19 नवंबर को मनाया जाता है, 19 नवंबर यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, बोला गया कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? डेजर्ट कूलर, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 36 का ऑप्शन सी, वाष्पन शीतलन हो जाएगा, वाष्पन शीतलन यानी सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है? तो 37 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी जॉन गुटेनबर्ग टेलीविज़न, यही आपका गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कि भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल जो है एक प्रकार का देखा जाए तो मंदक है, ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो जो स्याही प्राप्त होता है तो देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जापानी एन्सेफेलाइटिस, ये आपका देखा जाए तो संचालित नहीं होता है, बाकी आपका पित्त ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? चलिए बताइएगा। तो 43 की अगर हम बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा कर्मभूमि राजीव गांधी, यही आपका गलत है। समता स्थल आपका जगजीवन, चैत्र भूमि बी आर अम्बेडकर, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, इस प्रकार से देखा जाए तो 43 का आपका यहाँ पे हो जाता है। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो शून्यकाल आपको पता ही है, 44 का हो जाएगा आपका भारत का ही देन है, सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था 1954 में। कब लागू हुआ था? 1954 में, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? किसी विधेयक को भेज सकता है तो ये आपका आर्टिकल की बात करें तो आपका 200 हो जाएगा, अनुच्छेद 200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसद का पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? संसद का जो पहला लोकपाल विधेयक था ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा 1968 में रखा गया था, 1968। इसमें आपका देखा जाए तो बोला गया है कि कौन सा कथन है जो आपका सही है? तो 50 की अगर हम बात करें तो सी हो जाएगा। 1 और 3 पढ़ लेते हैं। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू करने की शुरू करने हेतु जानी जाती है, जो कि आपका सही है। और तीसरा पॉइंट है कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने गुजरात के तट पर पहुंचकर नमक कानून का उल्लंघन किया था या फिर तोड़ा था, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंटन शब्द किससे संबंधित है? कैंटन जो शब्द है ये आपका संबंधित है चीनी समुद्री बंदरगाह से, चीनी समुद्री बंदरगाह यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जैन मुनि यानी जिन प्रभा सूरी किस शासक से संबंधित थे? ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद तुगलक यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, इसमें आपका मिलान करके बताना है 53 नंबर का, तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार से आपका मिलान होगा। तो देखा जाए तो आपका नामदेव जो है आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, रामनंद जो है आपका हो जाएगा, रामानंद आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी प्रयाग, नरसिंह मेहता आपका हो जाएगा गुजरात, और जो आपका गुरु नानक है ये आपका हो जाएगा पंजाब। तो आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। चलिए आपका 55 देख लेते हैं। बोला गया है कथन ए, नवंबर 2019 में जारी अरुंधति स्वर्ण योजना असम सरकार की योजना है। कारण बी कह रहा है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करना तथा बाल विवाह को कम करना है। तो 55 का जो उत्तर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण बी दोनों सही है तथा कारण बी ए का सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि पुरुष में मरकरी के विषाक्तन में से कौन सा रोग होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनीमाटा रोग, मिनीमाता यानी ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला है कि पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो ये जो सिद्धांत है आप सभी लोग याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा अर्नस्ट हैकेल हो जाएगा, बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की किसमें युग्मकोद्भिद को प्रोथ्लेम्स कहते हैं, बताइएगा। तो 58 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइएगा। तो इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं, टेरिडोफाइटा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है। प्रकाश जो आपका संश्लेषी वर्णक नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी एंथेसाइनिन। एंथेसाइनिन इसमें आपका नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बोला गया है कि एमोनेल एक मिश्रण है किसका। एमिनोल जो है आपका किसका एक मिश्रण है, तो एल्यूमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का एक मिश्रण है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न बोल रहा है कि मांग का नियम अभिव्यक्त करता है किसका। देखिए मांग का जो नियम है यह आपका किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसके मांग पर या फिर मांग पर प्रभाव कर यह आपका व्यक्त करता है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्था होती है। क्रॉस कीमत प्रत्यास्था होती है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगता है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। बाकी आपका मेघालय लगता है, त्रिपुरा लगता है, मिजोरम लगता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोला गया है कि पहाड़ियाँ और क्षेत्र मिलान करके बताना है, तो कौन आपका सुम्मिलित है यही आपका पूछ रहा है। तो आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा, 3 और 4 सही है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत सही है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है तो देखा जाए तो 69 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तेल आपकी सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि करनाल बंट एक बीमारी है किसकी। करनाल बंट जो है ये आपका देखा जाए तो किसकी एक बीमारी है, तो गेहूं की एक प्रकार की बीमारी है, डी इसका सही हो जाएगा। ये भी आपका 71 का मिलान ही करके बताना है, तो इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। देखिए 71 की बात करें तो आपका जो कॉफ़ी बोर्ड दिया गया है याद रखिएगा। कॉफ़ी बोर्ड जो है आपका देखा जाए तो एक सेकंड पहले कौन सा क्वेश्चन है, 71 का देखा जाए तो आपका मिलान कर लेते हैं हम। कॉफ़ी बोर्ड जो है आपका बंगलुरु हो जाएगा, रबड़ बोर्ड आपका हो जाएगा कोट्टायम, चाय बोर्ड जो है आपका हो जाएगा कोलकाता में, और जो आपका तंबाकू बोर्ड है आपका हो जाएगा गुंटूर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की पतन जहां LNG टर्मिनल नहीं है, बताइए। तो 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कांडला में आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के वर्ष 2022 में एशियाई खेल की मेज़बानी किसके द्वारा की जाएगी। 2022 की अगर हम बात करें तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चीन में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आंसर आपका हो जाएगा 75 का ऑप्शन बी परमवीर चक्र आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला कि चेंचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो 76 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। यह आपका 2017 का है। तो देख लेते हैं। बोला गया है कि रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो इस प्रकार से भी आपका कंफ्यूज करने वाला प्रश्न आ ही सकता है, तो आराम से इसको आप लगाइए। तो 77 का देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 14वां, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह आपका हो जाएगा गुरु शिखर यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए आपका ओल्ड करंट अफेयर है, तो इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ज़्यादा पुराना करंट अफेयर देखना कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। देखिए जलीय के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका गंगा नदी के डॉल्फिन हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो आपका 1, 2, 3 हो जाएगा, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक जो है आपका फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है, बताइए।
तो ये आपका हो जाएगा श्री अरविंदो, श्री अरविंदो हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या है? कोणीय संवेग का विमीय सूत्र क्या है? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। बोला गया है कि किसी वक्रीय पृष्ठ की वक्रता मापने के यंत्र कौन सा है? तो 86 का हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर आपका राइट हो जाएगा। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कांच में प्रकाश की चाल की बात करें 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शब्द जो आपका है इंसोलेशन, आतपन का अर्थ क्या है बताइएगा? इसका अर्थ की बात करें तो आपका आने वाली सौर विकिरण हो जाएगा, इसका यही अर्थ होता है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए, हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा पोलेराइट प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए और इसमें आपको मिलान करके बताना है 91 का। तो देखा जाए तो इसमें आपका सही आंसर जो है इसका, एक मिनट, एक सेकेंड, इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 मिला लेते हैं। देखिए आपका जो शीशम है आपका चला जाएगा तीसरे में, यानी पतझड़ी 1 हो जाएगा, और झिरिया जो है ये आपका हो जाएगा शुष्क में, भुर्ज जो है ये आपका हो जाएगा दूसरा में अल्पाइन 1, जो आपका सुंदरी वृक्ष है ये आपका हो जाएगा गरान 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है कि निम्न में से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है? देखिए नेविगेशन उपग्रह के बारे में पूछा गया है तो याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा IRNSS। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है तो ये आपका हो जाएगा वन्य प्राणी, वन्य प्राणी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के पेंशन कहाँ से दी जाती है? कहाँ से ये पेंशन दिया जाता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुलबर्ग एक ज़माने में किस राज्य की राजधानी थी? गुलबर्ग, तो इसका आंसर याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा बहमनी की, क्या हो जाएगा? बहमनी यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था कब? कौन सी ईस्वी में? तो ये आपका पारित हुआ था 1904 ईस्वी में, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसको आप आराम से PDF के थ्रू लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके बताइएगा, और हो सके तो आप सभी लोग टारगेट बैच में जुड़िए, आपको ही फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा पैसा नहीं रखा गया है, मात्र देखा जाए तो आपका 99 रुपये रखा गया है। अगर आप सभी लोग एक बुक ही लेना जाएंगे, जैसे आपके चलिए रहमान सर का लेना जाएंगे तो 150 से 200 के आपका बुक मिलेगा, लेकिन वहाँ पर देखा जाए तो आपका 4 से 5 बुक कवर कराया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ही बेनिफिट है, आगे आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं।